हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट पेज नंबर 155। द फिगर्स बिलो शो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स ऑफ अ होल चिक्की। तो हमने एक चिक्की के बारे में पढ़ा था ना कि कैसे एक कंप्लीट चिक्की को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने एक फ्रैक्शनल यूनिट यहाँ पे दी हुई है और हमें बताना है कि ये जो फ्रैक्शनल यूनिट है ये होल चिक्की का कितना पार्ट है। तो हमें फ्रैक्शन लिखना है इसका, ठीक है। हाउ मच द होल चिक्की इज ईच पीस। तो हमें फ्रैक्शन बताना है कि पूरी चिक्की का ये कितना पार्ट है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट चिक्की थी, देखो इन पे ना आपको एक छोटे छोटे रेड लाइंस भी दिखेंगी। आप ध्यान से देखोगे छोटी छोटी रेड लाइंस दिखेंगी, उससे हमें समझ में आएगा कि ये कितना पार्ट लिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये कंप्लीट चिक्की को अगर हम ऐसे पोर्शंस में डिवाइड करते हैं तो हर एक पोर्शन एक ये फ्रैक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ पे भी ये इतना ही है, ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है। तो इक्वली हमने अब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो कितनी चिक्की थी? पूरी एक चिक्की थी। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हर एक जो ये पार्ट है इसका क्या फ्रैक्शनल यूनिट बना? 1/12। सो इसका आंसर हो गया 1/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक चिक्की थी ये कितना पार्ट बन रहा है। देखो ये चिक्की अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ तो ये कंप्लीटली सेम चिक्की बन रही है। इसको उल्टा करके यहाँ रख दूँ तो ये कंप्लीटली सेम चिक्की बन रही है। अगेन ये एक कंप्लीट सेम ये वाली चिक्की बन रही है, ये भी एक ये वाली चिक्की बन रही है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करा हमने? 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक चिक्की थी कंप्लीट होल, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई? 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई। तो इस चिक्की का फ्रैक्शनल यूनिट क्या बन गया? 1/4। इसका भी 1/4 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है। सो ये है 1/4 पोर्शन ऑफ द होल चिक्की। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये चिक्की का पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये चिक्की यहाँ पे हम रख सकते हैं, सेम है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। उल्टा करके रखो तो ये भी सेम है, अगेन ये भी सेम है, ये भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। तो टोटल कितने पोर्शंस में डिवाइड हुई ये चिक्की? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमने 8 पोर्शंस में डिवाइड किया पूरी चिक्की को। अगर हम ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट बनाते हैं तो एक कंप्लीट चिक्की थी, कितने पोर्शंस में डिवाइड हुई? 8 पोर्शंस में। तो इसका फ्रैक्शनल यूनिट बन गया 1/8, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट। अब यहाँ पे देखो लंबी लंबी चिक्की यहाँ पे कट कर रखी है। यहाँ पे ये पार्ट जो है, क्या ये इसके सिमिलर है? हाँ। क्या ये इसके सिमिलर है? हाँ। इसके इसके ये सारे सिमिलर पार्ट्स हैं। तो कितने पार्ट्स में कट किया गया है? 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे 6 सिमिलर पार्ट हैं जो कि इसके साथ रिजेंबल करते हैं। तो 1 होल चिक्की थी, 6 पार्ट्स में डिवाइड हुई। तो हर एक जो पार्ट है वो कितने का हुआ? 1/6 फ्रैक्शनल यूनिट का हुआ। ये पार्ट जो है 1/6 फ्रैक्शनल यूनिट का हुआ। ई पार्ट। अब यहाँ पे देखो चिक्की को कैसे कट किया गया है, ऐसे कट किया गया है। अब यहाँ पे भी आप देखो, क्या ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है? हाँ ये इक्वल है। थोड़ा उसको टेढ़ा करके रख दो तो ये सेम ही बन रहा है। सिमिलरली ये देखो ये पार्ट भी इसके इक्वल है। तो यहाँ पे जितने भी सारे पार्ट्स बने हुए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे किसके इक्वल हैं? इसके इक्वल हैं। तो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है चिक्की? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो इसकी फ्रैक्शनल यूनिट क्या हो गई? 1 होल चिक्की थी, 8 पार्ट्स में डिवाइड हुई। सो दिस इज द फ्रैक्शनल यूनिट फॉर दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट एफ। ये जो पार्ट है ये एक ट्रायंगल है जो कि एग्जैक्टली इससे रिजेंबल कर रहा है। यहाँ तक ठीक है। इससे भी रिजेंबल कर रहा है, ये भी ठीक है, और इससे भी रिजेंबल कर रहा है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 पोर्शंस तो ये हो गए, ठीक। देन क्या एक पोर्शन ये हो गया? ये भी इससे रिजेंबल कर रहा है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दो, बन रहा है। तो 4 ये हो गया। क्या एक पोर्शन ये हो गया? 5 ये हो गया।
क्या एक पोर्शन ये और ये, इसको मैं जोड़ के रख दूं, इधर से मैं जोड़ दूं इसको और इसको, तो अगेन ये जब आपस में जुड़ेगा, क्या ये इससे रिजेंबल करेगा? बिल्कुल रिजेंबल करेगा। तो ये हमारा बन गया सिक्स्थ पार्ट, इसको और इसको साथ में मिला के। समझ में आ रही है? तो हमें टोटल कितने पार्ट्स मिल गए? 6 पार्ट्स मिल गए। आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। तो हमें 6 पार्ट्स मिल गए। तो कितनी चिक्की थी? 1 चिक्की थी। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई? इक्वली 6 पार्ट्स में डिवाइड हुई। तो इसका फ्रैक्शनल यूनिट क्या आ गया? 1/6। इज इट फाइन? अब यहाँ पे देखो, ये जो चिक्की है कैसे इसको डिवाइड किया गया है। ये छोटे सा पोर्शन है और ऐसे ऐसे छोटे से पोर्शन इस चिक्की से कितने बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। सो आप ध्यान से देखना, बुक में रेड लाइंस बनी हुई हैं छोटी छोटी, उससे आपको समझ में आएगा कि ये कितने में डिवाइड हो रहा है। पतली पतली सी आपको लाइट सी रेड लाइंस दिखेंगी, ठीक है। तो ये पूरी 1 होल चिक्की थी, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई? 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई। तो इसका फ्रैक्शनल यूनिट बन गया 1/24। इज इट फाइन? अब यहाँ पे देखो क्या किया है, मैंने ऑलरेडी डिवाइड करके दिखाया है। क्या ये जो पोर्शन है ये इस पोर्शन के इक्वल है? देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम है, ट्रायंगल है। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर देखो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? तो ये भी इसके इक्वल है। देन अगेन इधर भी सेम ये ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है। अगेन यहाँ पे उल्टा ट्रायंगल बन रहा है। सारे इसके सेम साइज के हैं ना? तो अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, फिर मैं बताऊंगी वो आंसर करेक्ट है कि नहीं, कि इसकी फ्रैक्शनल यूनिट क्या बनेगी। फिगर आपके सामने है, ऑलरेडी डिवाइड करके मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब आप बताओ इसकी फ्रैक्शनल यूनिट क्या बनेगी। फिर आंसर में मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये जो फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।